कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी शिरकत करेंगे, लेकिन फिलहाल राजवर्धन सिंह राठौड़ क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए, यानी बच्चे को पालने में से ये सीख दी जा रही है कि हर हालत में मृत्यु स्वीकार है, लेकिन अपनी देश की भूमि दुश्मनों के हाथ ना लगे, ये बच्चों को सीख दी जा रही है। ये वीरांगनाओं का कमाल है, ये वीर नारियों का कमाल है, ये संस्कार है, ये साहस है। लेकिन आजादी के बाद बहुत कुछ बदला। आजादी के बाद ये शिक्षा के संस्थान, अलग अलग संस्थान, बहुत से ऐसे लोगों के पास आए जिन्होंने इतिहास को बदलने की कोशिश करी, दबाने की कोशिश करी, तथ्यों को मरोड़ने की कोशिश करी। बहुत से ऐसे वामपंथी थे जो लगातार हमारे वीर योद्धाओं को अपमानित करते रहे। यही नहीं, आज भी हमारे वीर सैनिकों को अगर बार बार अपमानित करने का काम करते हैं तो वो कुछ चंद लोग हैं भारत के अंदर। सर्जिकल स्ट्राइक होती है, वो योद्धा आज भी तो वही है जो पहले होते थे। सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो प्रश्न करते हैं कि हमें को सबूत ला के दो। जिन योद्धाओं की वजह से इन्हीं लोगों को आजादी मिली, उन्हीं को अपमानित करते हैं, उन्हीं को अपशब्द कहते हैं। मुझे ये बताइए, आपने हाल ही में सुना होगा राणा सांगा के बारे में बोला गया, सुना था नहीं सुना था? मेवाड़ ने सुना था नहीं सुना था? आवाज नहीं आ रही मेरे को। क्या आपका खून खौलता है नहीं खौलता? राणा सांगा को दिल्ली में कोई गद्दार कहता है तो आपका खून खौलता है नहीं खौलता? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यह वामपंथी है। जिन वीर योद्धाओं की वजह से उनको आजादी मिली, जिन वीर योद्धाओं ने अपनी छाती तोप के सामने लगकर चिथड़े उड़ गए छातियों के, उससे जो वीरता मिली, उससे जो आजादी मिली, उस आजादी का फायदा उठाकर आज वो सवाल करते हैं, हमारे वीर योद्धाओं के बारे में अपमानित करते हैं, उस सांगा के बारे में बोलते हैं जिसके 80 से ज्यादा घाव, एक हाथ नहीं, आंख नहीं, पांव नहीं, लेकिन फिर भी भारत माता की जय, अपनी मां मेवाड़ की जय करने वाला वो योद्धा आज उन्हीं के हाथों मिली हुई आजादी, उन्हीं की हाथों की मिली हुई आजादी की वजह से मुंह खोल रहे हैं। इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसे बर्दाश्त नहीं करने के लिए कहीं ना कहीं हमें खुलना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा, हमें मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे आप बताइए, उस समय का युद्ध कोई आसान युद्ध होता था? तलवार का घाव अगर पेट पे लगता था तो हाथ बाहर आती थी, उस हाथ को कपड़े से बांधकर युद्ध में जाते थे। हाथ कटता था, आंख अंधी होती थी, लेकिन लड़ते रहते थे। 1 मिनट नहीं, कई घंटों तक लड़ते रहते थे, तब जाकर कहीं उन्हें मृत्यु प्राप्त होती होगी। कोई 1 सेकंड में नहीं जाता था। ऐसे वीरों को अपमानित करना क्या मेवाड़ को स्वीकार है? बोलना जरूरी है। यहां पर जौहर हुए, यहां पर युद्ध हुए, आक्रमणकर्ताओं को 1000 साल तक रोका। आज जो हमारा धर्म जीवित है, सनातन जीवित है, जो हमारी आजादी, संस्कृति, हमारे संस्कार सब जीवित हैं, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों को धन्यवाद देना पड़ेगा। कितने लोग ने अपना बलिदान दिया होगा, उन्हें धन्यवाद देना होगा। और कैसे देंगे धन्यवाद? अपना कुछ न कुछ इस देश को समर्पित कर कर, अपने परिवार को मजबूत करके हमें ये धन्यवाद देना होगा। ऐसे बैठ के